दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 हिंदी की कॉपी में हिंदी की कॉपी में आपको ये 4 काम कर देते हो तो अच्छा खासा आपका नंबर आ जाएगा। मतलब अगर आप नहीं भी कुछ पढ़े हो तो आपको कैसे पास होना है। सपोज डेट मान लिया अगर आप नहीं पढ़ पाए हो, कोई भी किसी कारणवश अगर आपका तबीयत खराब हो गया था, कोई घर की आर्थिक स्थिति गड़बड़ी हो गई थी, कुछ भी मान लिया सपोज डेट कोई दिक्कत आ गई थी, आप नहीं पढ़ पाए उसके कारण या आपने अभी तक नहीं ध्यान दिया, अब आपको पास होना है। बहुत बच्चे होते हैं क्लास के अंदर जो नहीं मस्ती वगैरह करते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम जब निकट आता है तब उनको टेंशन होती है। तो घबराइए ना, आपको भी पास करने का कुछ फंडा होता है। मतलब अगर आप ये 4 काम करते हो तो आप भी पास हो जाओगे। पहले बात समझो, बात क्या है इसको पहले आपको देखना पड़ेगा। ठीक, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, 5 या 8 मिनट की वीडियो के अंदर ही अंदर होगी, लेकिन हाँ जानकारी बढ़िया होगी हिंदी का। अगर आप पहली बात तो एक चीज सुन लो, अगर आप हिंदी में आपका मतलब ज्यादा नंबर है तो आपका हर विषय में नंबर ज्यादा होगा। पहली बात समझ लेना। अब दूसरी बात क्या, तीसरी बात क्या, सब बताऊंगा। पहले चीज ये देखिए क्या लिखा है, मात्र कॉपी में 4 काम कर देना है, बस आप पास हो जाओगे। मैं पास होने की गारंटी कर रहा हूँ, 90-95 ख्वाब नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन ये वीडियो उन छात्र के लिए है जो छात्र अच्छे से तैयारी नहीं किया हुआ है, और बाकी जो तैयारी कर रहे हैं वो कर चुके हैं, उनकी तैयारी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो अपना पढ़ाई में लगे रहे। अगर चाहो तो वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल आपका है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो छात्र कुछ नहीं पढ़े, बहुत ऐसे छात्र हैं जो कि मैं स्कूल वगैरह में पढ़ाता हूँ, मुझे पता रहता है ट्यूशन वगैरह कि बहुत ऐसे छात्र जो नहीं पढ़ पाते हैं, कोई ना कोई विषय में दिक्कत हो जाती है, जैसे इंग्लिश हिंदी। तो कैसे पास होना है, क्या करना है, मतलब 4 काम अगर आपको करना है तो आप भी पास हो सकते हो। पहला काम मैंने बता दिया कि हिंदी में आपको पास होना जरूरी है, कम से कम 80 नंबर हिंदी में आना चाहिए। अब कैसे आएगा सब आपके ऊपर डिपेंड है। मैं बिल्कुल सच्चाई कहना चाहता हूँ, कुछ नहीं करना यार, केवल ट्रिक लगाना है। ट्रिक क्या है पहले सुनो भाई, अभी तक तो पढ़े तो हो नहीं, तो अब क्या करना है, कुछ खेल करना पड़ेगा। देखो पहला नंबर क्या लिखा है, कॉपी को भरना है। क्या मतलब कॉपी को भरना है, आपके दिमाग में ये उठता होगा कि हम तो कुछ पढ़े है नहीं, हमारा आखिरी चाह रहा है कि हम कॉपी को भर दें। तो क्या कॉपी भरने से नंबर मिल जाता है, और कितना लाइन लिखे हम, ये भी दिक्कत समझने वाली बात है कि ज्यादा भर दोगे तो समझ जाएगा टीचर कि ये बंदा भरने वाला है, और क्या भर दो ये भी तो पता नहीं आपको। मैं सब बताऊंगा, कितने लाइन दीर्घ उत्तरीय में लिखते हैं, कितने लाइन लघु उत्तरीय में लिखते हैं, कितने लाइन अति लघु उत्तरीय में है, सारी चीज बताने वाला हूँ, बिल्कुल देखो। तो दूसरा नंबर क्या लिखा है, कॉपी में पैसा रख दे, जो कि हर बच्चे कहीं ना कहीं दिमाग में उठता है। जिसके पास पैसा ज्यादा होता है उसके दिमाग में जरूर उठता है कि हम यार कॉपी में, इंग्लिश वाले कॉपी में 500 के नोट लगा देंगे, या मैथ वाले कॉपी में कहीं 300 या 200 के नोट लगा दिया जाएगा, टीचर गिरे हालात में दे देंगे, या अपना हम रिक्वेस्ट लिख देंगे, सर हम नहीं पढ़ पाए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम स्थिति हमें गड़बड़ थी, हमें पास कर दो, आप दोबारा ऐसा नहीं होगा। अपना मोबाइल नंबर लिख देते हैं, बहुत सारी चीजें आप इसमें नौटंकियां लिख देते हो, तो क्या आप पास कर दे जाओगे। ये सारी चीजें आज इसमें बताया जाएगा, बिल्कुल आराम से देखो। तो तीसरा नंबर क्या है, ना आए तो क्या लिखें। मान लिया अगर आप जो पढ़ करके गए अगर वो नहीं आ रहा, वहां पर नहीं आया, तो आप क्या करोगे। बहुत सारी दिक्कत चलती है। मान लिया आप आखिर भरोगे क्या, पहली बात ये बताओ, क्या लिखोगे, कितने लाइन लिखना है, सब बताऊंगा। देखो तो चौथा नंबर क्या लिखा है कि मेरा क्या होगा सर, कुछ तैयार नहीं हुआ है मेरा, मतलब तुम्हारी कोई तैयारी नहीं हुई है, अब तुम्हारा क्या होगा, तुम तो अब कोई से मतलब नहीं, मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी बात अलग। तो चलिए मैं बात कर रहा हूँ, पहले नंबर क्या लिखा है, कॉपी पे को भरना है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, कॉपी को भरना है। अब कैसे भरना है ये चीज समझ लो, मैं बोलने जा रहा हूँ, सुनो मेरी बात को, सुनो अच्छे से। पहला चीज क्या है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को 10 लाइन के अंदर अंदर, 10 लाइन या 8 लाइन, 2 टिप्स बोला है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को ज्यादा से ज्यादा अगर भरने की कोशिश करना है तो 10 लाइन तक या फिर 8 लाइन तक, है ना। और लघु उत्तरीय क्वेश्चन की बात की जाए तो 6 लाइन या 7 लाइन, 6 लाइन या 7 लाइन, कौन सा, लघु उत्तरीय क्वेश्चन। अब आइए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, यानी कि 2-2 नंबर वाले, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन को जो है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, उसको आप 3 लाइन के अंदर अंदर लिखना, बस, ज्यादा नहीं। 3 लाइन मायने रखता है भाई, बोर्ड की कॉपी बड़ी होती है, 3 लाइन 32 पेज की कॉपी रहती है, बड़ी बात। तो ठीक ध्यान है, अति लघु को 3 लाइन, है ना, लघु उत्तरीय को 6 लाइन या 7 लाइन, और दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन रहते हैं उसको 8 लाइन या 10 लाइन, जो सीधा 5 नंबर में रहते हैं या 8 नंबर में रहते हैं, उनको 8 लाइन या 10 लाइन। इतना तो चीज तो आपको समझ में आ गया कि हाँ भरना कैसे। चलिए कॉपी को, लेकिन ध्यान ना मेरे भाई, एक बात चीज समझ लो, कॉपी आए चाहे ना आए, लेकिन नीली पेन होना चाहिए उसमें। लेकिन ये काम कब करना है, जब क्वेश्चन का आंसर ना आए। जब क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो उतना ही लिखो जितना आ रहा है, बस छोड़ दो। जो क्वेश्चन तुमसे पूछा हमने और तुम्हें आंसर बता रहे हो, जितना आंसर आया उतना ही लिखो। अगर 8 लाइन का क्वेश्चन है, तुम्हें 4 लाइन आ रहा तो 4 लाइन ही लिख करके छोड़ दो, फर्जी के बाद मत लिखना 4 लाइन के बाद। जैसे मान लिया पूछ लिया मैंने पूछ लिया कोलराउस का नियम, सपोज दैट, तो आपको कोलराउस का नियम आता तो है, लेकिन आप भूल के अचानक तो 3 लाइन
देखो कोलरास ने मान लिया 4 लाइन तक है, आपको 3 लाइन तक है तो 3 लाइन लेकर के आप छोड़ दो, उसके आगे मत कुछ लगाना नीचे से, नहीं गड़बड़ी हो जाएगा। ठीक, ध्यान है जितना आना है आता है उतना लिखना है, लेकिन ये कब करना है, जो क्वेश्चन का आंसर आए। जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, जैसे हमने आपसे पूछ लिया गॉस का नियम बताइए, सपोज डेट गॉस का नियम पूछ लिया, गॉस का नियम आपको नहीं आता है तो विद्युत फ्लक्स आता है, विद्युत फ्लक्स नहीं आता तो अगर विद्युत फ्लक्स आता है तो विद्युत फ्लक्स को उसमें भर दो। अगर विद्युत फ्लक्स भी नहीं आता मतलब कुछ पढ़न नहीं हो तो उसका एक ही फंडा है, भरो। बस ध्यान रहे कि फिजिक्स है तो भाई लाइट के बारे में संबंधित चीजें रखना है, केमिस्ट्री में है तो भाई केमिकल रिएक्शन के संबंधित रखना है, हिंदी है तो समझ जाओ कहानी तरीके बनाना है। ठीक, ये सब चीजें पकड़ना है, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा जो नहीं कुछ पढ़े हो तो, और जो पढ़े हो तो गॉस का नियम पूछा, गॉस का नियम तुम्हें नहीं आता विद्युत फ्लक्स ठोक दो, विद्युत फ्लक्स क्या है उसको लिख दो वहां पर, ये चीजें समझ के आ जाना। ठीक, चलिए तो कॉपी को ज्यादा ज्यादा भरना है नीली पेन से, पहला काम ये तो करना ही पड़ेगा, जब ये काम वो करना है जब तुम्हें क्वेश्चन का आंसर ना आए। अब दूसरा टॉपिक क्या है कि कॉपी में पैसा रखते हैं, तो सबसे बड़ी गलती ये आपको नहीं करना है, कॉपी में बिल्कुल पैसा नहीं रखना है। बार बार ये कहता हूँ भाई कि कॉपी में पैसा आपको नहीं रखना है। वो 1990 वाला 1940 वाला जमाना गवा, सन 1940 वाला टाइम गया कि आप कॉपी रख के पैसा रख करके आप पास हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉपी में आपको पैसा नहीं रखना है। हमने भी बहुत सारे एग्जाम दिया है, हमें पता है अच्छे से पूरे एग्जाम के बारे में कहाँ क्या होता है, पूरा पता चल गया कॉपी कहाँ चेक होती है। ठीक, सब कुछ जानता हूँ यार, बोर्ड एग्जाम के अंदर पूरा गहराई तक जान चुका हूँ। ठीक, कॉपी में लेकिन पैसा नहीं रखना है, बिल्कुल ऐसा गलती नहीं करना। नहीं आ रहा है तो भरो, आपको कॉपी का नंबर दिया जाएगा, जो 5 नंबर का वो 2 नंबर, जो 3 नंबर का वो 2 एक नंबर दिया जाएगा, लेकिन कॉपी में पैसा बिल्कुल नहीं रखना है। ठीक, क्योंकि सारी कॉपियां जो कैमरा के अंदर कैमरे में चेक की जाती है, मतलब कैमरा वगैरह लगा रहता है वहां पर चेक किया जाता है। अगर पैसा निकाल लिया जाएगा नंबर नहीं बढ़ाया जाएगा। ओके, बस हाँ एक दिमाग में रखना है कि हिंदी में पास तो सब विषय में पास। ठीक, अब आता है तीसरा नंबर क्या है कि ना आए तो क्या लिखेंगे। अगर आप मान ले कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा था उसका अगर तुम्हें आंसर नहीं आता है तो क्या लिखो, तो वही बात फिर आती है कि कॉपी को भरना है। ध्यान रहे कि फिजिक्स की बात हो रही है तो विद्युत लाइट से संबंधित चीजें लिखना है तुमको। केमिस्ट्री की अगर क्वेश्चन है उसमें अगर नहीं आता तो भाई तुमको केमिकल रिएक्शन चीजें है ना, देखो थोड़ा मोड़ा तो याद ही करना पड़ेगा। मैं बार बार बोलता हूँ जैसे कोलराउस के नियम, राउट के नियम, गॉस के नियम, हेनरी के नियम, एम्पेयर के नियम है ना, समांतर पर संधारित्र धारिता व्यंजक है ना, गॉस का व्यंजक, ये सब चीज़ें तो आपको याद ही करना पड़ेगा। इधर आ जाइए हिंदी में, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में आप देख लीजिए जयशंकर प्रसाद है ना, आचार्य सब। अब ये सब तुम्हें कैसे तैयार करना है, कहाँ मिलेगा आंसर सर, तो मैंने वीडियो डाल रखा है मेरे ही प्लेलिस्ट में, आप जाके चेक कर सकते हो, अच्छे खासा आपको मिल जाएगा आंसर साहिब। चौथा टॉपिक क्या है कि मेरा क्या हो गया सर, मेरा क्या होगा सर, कुछ तैयार नहीं है मेरा, तो तुम्हारा वही होगा जो अभी तक तुम पढ़े नहीं हो। पहली बात, हाँ एक तरीका एक है कि कॉपी को भरते हो, ध्यान रहे कि राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, सबसे मेन काम यही उठता है, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए तब आप पास हो जाओगे। मैं लिख के देता हूँ, लिख के राइटिंग लेकिन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी राइटिंग में नहीं अच्छी है, आप तैयार भी कुछ नहीं किए हो, तो आप भगवान के भरोसे रहो। ये मत कहना मुझे कि यार तिवारी जी वीडियो आप गलत बता रहे हो, वीडियो मैं तिवारी जी कभी गलत नहीं बोलता है, बस आपका डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। मैं यही बार बोलना चाहता हूँ कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप बादशाह हो, पास होने के चांस ज़्यादा है। पहली बात, आपने तैयारी नहीं की है, नंबर 1 गलती मान लिया, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने तैयारी कर रखी है तो उसको रिवीजन करना है प्लीज मेरे भाई, रिवीजन बहुत जरूरी होता है यार। हम खुद पेपर जगह जगह देते हैं, हमें पता है आखिरी टाइम मतलब लास्ट टाइम रिवीजन। हर बच्चों से कहना चाहता हूँ, हाथ जो कि निवेदन है, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं वो वीडियो देख रहे हैं, उनको रिवीजन रगड़ के करना है, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, हर एक चीज़ को 4-4-5 बार दोहराना है। रिवीजन का मतलब है कि दोहराना, याद करना है ना बार बार। तो बस इतना ही कहना था कि कॉपी को भरना है, आए चाहे ना आए। दूसरी बात क्या है, जो बच्चों को आ रहा है उसको रिवीजन करो है ना, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक, और हिंदी में पास तो सब विषय में पास। बस पूरी वीडियो की जो है सारांश मैंने बता दिया आखिरी में, हिंदी में पास तो सब में पास, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए है ना, कॉपी को ज़्यादा से ज़्यादा भरना है, नीली पेन का ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक, तो समझ गए हैं, आशा करता हूँ वीडियो देख कर समझ गए तो प्लीज लाइक करना, और कल कैसी वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है। और शाम को हिंदी की वीडियो आने वाली है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।